तो चलिए आज बात करते हैं पैसे बचाने के उन 15 सरल नियमों की जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। और ये सिर्फ टिप्स नहीं है, ये असल में एक बेहतर और शांत जिंदगी जीने का तरीका है। अच्छा, कभी सोचा है कि कोई दोस्त जो शायद हमसे कम कमाता है वो फाइनेंशियली हमेशा सेटल्ड क्यों लगता है, और वहीं दूसरी तरफ कोई और जो अच्छी खासी सैलरी उठाता है वो हमेशा पैसों को लेकर परेशान रहता है? ऐसा क्यों होता है? इसका राज क्या है? इसका राज कमाई में नहीं बल्कि पैसे को मैनेज करने के तरीके में छुपा है। तो सबसे जरूरी बात ये समझनी है कि ज्यादातर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कम इनकम की वजह से नहीं बल्कि गलत मैनेजमेंट और जिंदगी में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होने की वजह से होती हैं। तो इस पूरी बात को समझने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। पहले, पैसे की असली समस्या क्या है। फिर हम अपने माहौल को कैसे ठीक करें। उसके बाद पैसे की आदतें कैसे सुधारें। और आखिर में वो सबसे जरूरी नियम क्या है। हम इन्हें एक एक करके समझेंगे ताकि पहले फाउंडेशन मजबूत हो, फिर आदतें बने। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, पैसे की असली समस्या। चलिए ये समझते हैं कि ये फाइनेंशियल नॉइज और क्लटर यानी ये जो फालतू का शोर और बिखराव है हमारी जड़ों को कैसे कमजोर करता है। नियम नंबर 1, फाइनेंशियल क्लटर यानी आर्थिक बिखराव को खत्म करें। जरा सोचिए, बैंक स्टेटमेंट में कितने ऐसे सब्सक्रिप्शंस होते हैं जिन्हें लोग भूल चुके हैं, या कितनी ऐसी चीजें हैं जो बस यूं ही बिना सोचे समझे खरीद ली गई। यही क्लटर, यही बिखराव हमारी वेल्थ का असली दुश्मन है। और अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, अपना माहौल ठीक करें। देखिए, फाइनेंशियल कंट्रोल की शुरुआत बाहर से नहीं बल्कि हमारे अंदर से, हमारे मन, घर और हमारी एनर्जी से होती है। नियम नंबर 2, अपनी सुबह के पहले घंटे के मालिक बनिए। अगर दिन की शुरुआत ही फोन चेक करने और भागदौड़ से होती है तो यकीन मानिए दिन भर पैसों से जुड़े फैसले भी जल्दबाजी में ही लिए जाएंगे। इसीलिए सुबह का पहला घंटा नो फोन, ये जो शांति का समय है ना, ये बेहतर फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में बहुत मदद करेगा। नियम नंबर 4 कहता है कि एक शांत घर एक शांत दिमाग बनाता है। जब घर में सामान बिखरा होता है तो हमारा दिमाग भी उलझा रहता है और इसी उलझन में हम फालतू खर्चे कर बैठते हैं। एक साफ सुथरा घर एक तरह की मेंटल क्लैरिटी देता है और एक शांत दिमाग हमेशा पैसे बचाता है। नियम नंबर 5, अपने समय को सोने की तरह कीमती समझिए। हर वो फंक्शन, हर वो मीटिंग जो आपकी एनर्जी खत्म करती है वो असल में आपके फाइनेंशियल फ्यूचर से चोरी कर रही है। जो जरूरी नहीं है उसे ना कहना सीखिए। याद रखिए, थके हुए लोग हमेशा महंगे और आसान रास्ते चुनते हैं। नियम नंबर 7, जानकारी का बोझ कम करें। लगातार न्यूज़ और सोशल मीडिया हमें होशियार नहीं बल्कि कंफ्यूज बनाते हैं। अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए बस 2 या 3 भरोसेमंद सोर्स चुनिए और बाकी सारे शोर को इग्नोर कर दीजिए। इससे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स पर फोकस करने में मदद मिलती है। नियम नंबर 11 हमारी एनर्जी से जुड़ा है। जब हम थके होते हैं तो हम महंगे फैसले लेते हैं, जैसे बाहर से खाना मंगवाना या कोई महंगी चीज खरीद लेना, सिर्फ इसलिए कि हम थके हुए हैं। इसीलिए नींद और आराम को प्रायोरिटी देना एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है। हमारी एनर्जी ही हमारी सबसे कीमती संपत्ति है। चलिए अब तीसरे हिस्से पर चलते हैं। जब हमारा दिमागी और बाहरी माहौल ठीक हो जाता है तो अब वक्त है पैसों से जुड़ी सही आदतें बनाने का। ये वो प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो असल में बदलाव लाएंगे। नियम नंबर 3, ऑटोमेटिक सिस्टम बनाइए। अपने विल पावर पर नहीं, सिस्टम पर भरोसा करिए। सैलरी आते ही सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए एक ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट कर दीजिए। जब पैसा बिना सोचे समझे सही जगह पर चला जाता है तो इमोशनल स्पेंडिंग से बचना बहुत आसान हो जाता है। नियम नंबर 14, अपने बैंक खातों को सरल बनाइए। एकदम सिंपल। बहुत सारे अकाउंट सिर्फ कंफ्यूजन पैदा करते हैं। बस एक मेन चेकिंग अकाउंट, एक सेविंग्स और एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट रखिए। सिंपल सिस्टम को मैनेज करना आसान होता है और ये ही लंबे समय में वेल्थ बनाता है। नियम नंबर 13 हमें अच्छे और बुरे कर्ज में फर्क सिखाता है। देखिए, होम लोन जैसी चीजें एसेट बनाती हैं, आपकी संपत्ति बनाती हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड का कर्ज आपकी वेल्थ को खत्म करता है। तो सबसे पहले इस बुरे कर्ज को पूरी ताकत से खत्म करिए। फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत यहीं से होती है। नियम नंबर 9 है 30 दिन का नियम।
जब भी कोई गैर जरूरी चीज खरीदने का मन करे तो उसे एक लिस्ट में लिख लीजिए और 30 दिन इंतजार करिए। आप देखेंगे कि 1 महीने बाद वो चीज खरीदने की इच्छा अक्सर खत्म हो चुकी होती है। ये नियम इम्पल्स बाइंग से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। नियम नंबर 10, 1 साल में 3 से ज्यादा बड़े फाइनेंशियल गोल्स मत बनाइए। देखिए, बिखरे हुए लक्ष्य बिखरे हुए नतीजे ही देते हैं, जैसे इमरजेंसी फंड बनाना, कर्ज चुकाना या इन्वेस्टमेंट शुरू करना। जब लक्ष्य क्लियर होते हैं तो खर्च भी सही दिशा में होते हैं। और नियम नंबर 12, जो कि एक गेम चेंजर है, अपने कैलेंडर को कंट्रोल करिए। जैसे हम मीटिंग्स के लिए टाइम निकालते हैं, ठीक वैसे ही अपने फाइनेंस को रिव्यू करने के लिए भी कैलेंडर में टाइम ब्लॉक करिए। जो अपने कैलेंडर को कंट्रोल करता है वो अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को कंट्रोल करता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और चौथे हिस्से पर। ये वो एक नियम है जो बाकी सभी नियमों को एक साथ जोड़ता है और मिनिमलिज्म का असली मतलब समझाता है। 15वां और सबसे जरूरी नियम है, हमेशा मात्रा से ज्यादा गुणवत्ता को चुनिए, यानी क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। ये सबसे जरूरी सिद्धांत है जो जिंदगी में हर जगह लागू होता है। सोचिए, सस्ती चीजें बार बार खरीदना एक अच्छी क्वालिटी की चीज एक बार खरीदने से ज्यादा महंगा पड़ता है। लेकिन ये नियम सिर्फ चीजों पर लागू नहीं होता, इसे अपने रिश्तों पर, अपनी जानकारी पर और अपने एक्सपीरियंसेस पर भी लागू करिए। क्वालिटी रिलेशनशिप्स और क्वालिटी एक्सपीरियंसेस ज्यादा सेटिस्फैक्शन देते हैं और लंबे समय में पैसे भी बचाते हैं। तो इन सभी नियमों का सार क्या है? सार ये है कि मिनिमलिज्म का मतलब तंगी में जीना नहीं है। इसका मतलब है अपने लिए आज़ादी और ऑप्शंस बनाना। जब जिंदगी से फालतू का शोर और बिखराव हटाया जाता है तो उन चीजों के लिए जगह बनती है जो सच में मायने रखती हैं। ये नियम पैसे की कमी वाली फीलिंग को खत्म करके उसे मैनेजेबल बनाते हैं। तो सवाल ये है कि इन 15 नियमों में से वो कौन सा एक नियम है जिसे आज से ही अपनाया जाएगा? बस एक छोटा कदम उठाइए, क्योंकि असली बदलाव वहीं से शुरू होता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।